वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्पेयर पार्ट्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फीचर कहाँ पर है। उसके बाद हम जाएंगे आगे ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन की तरफ कि हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वन बाय वन तरीका देखेंगे कि आप वन बाय वन आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। देन परचेज प्रोडक्ट के थ्रू आप आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लूज़ आइटम, जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको आप बॉक्स में भी बेचते हैं और उससे पीसेस के अंदर भी बेचते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेयर्स के अंदर आते हैं, एक बॉक्स के अंदर दो दो आइटम्स भी होते हैं, तो आप कभी पूरा बॉक्स भी सेल करते हैं और कभी एक आइटम भी सेल करते हैं। फिर उसके बाद हम आइटम्स की परचेजिंग करेंगे और परचेज़ के बाद फिर हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसी आइटम की, मॉडिफाई करके फिर हम देखेंगे कि आया स्टॉक क्या कर रहा है हमारे साथ। उसके बाद फिर हम सेल देखेंगे। किसी भी आइटम को हम सेल करेंगे, कस्टमर को लोकल सेल करेंगे, कैश सेल होती है वो, उसके अलावा क्रेडिट सेल करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे हम सेल रिपोर्ट के अंदर जाके उसका प्रिंट भी लेंगे वहाँ से और साथ में मॉडिफिकेशन भी करेंगे। फाइनली फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्लोजिंग के अंदर आ जाएंगे। हम देखेंगे कि शाम में हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर कितना बता रहा है। जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे टॉप पे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन हम यहाँ पर डाले गए हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए हैं, सारे शॉर्टकट की लिस्ट है। जैसा कि आपने अगर सेल इनवाइस ओपन करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप सेल इनवाइस खुल जाएगी आपके सामने। इसी तरह टॉप पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टॉप मेन्यू है, सारे के सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के इसके अंदर मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है, जिसमें आप अगर इस तस्वीर को समझ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑप्शन आपके लिए ढूंढना आसान हो जाता है। जैसा कि एड, एडिट, इनवाइस, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। एड में कोई भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी हो, नया आइटम बनाना, तो आप एड प्रोडक्ट में आके न्यू आइटम बना देंगे। अगर उस आइटम के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट में जाएं, एडिट प्रोडक्ट में जाकर उस आइटम की गलती को ठीक कर लेंगे। इसी तरह कोई भी न्यू चीज़ है तो आप यहाँ पे एड में डालेंगे, उसी के अंदर कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो एडिट में जाके उसकी चेंजेस कर लेंगे। इनवाइस के अंदर आपने सारी की सारी इनवाइसिंग डालनी है। जैसे कि परचेज इनवाइस, आपने जो स्टॉक परचेज करना है तो आप परचेज इनवाइस यहाँ पर डाल देंगे। सेल इनवाइस, जो कस्टमर के लिए सेल करेंगे, आप उसकी सेल इनवाइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह सारी की सारी इनवाइसिंग आप यहाँ पे इनवाइस के सेक्शन में आपको मिलेंगी। पैसों का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर होता है। जो आपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को पैसे अदा करने हैं, जिनसे सामान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर से लेने हो तो कस्टमर के केस में आ जाएगा। इसी तरह आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, अखराजात करने हो, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस में आके एड एक्सपेंस डाल सकते हैं। पैसों का लेन देन सारा ट्रांजेक्शन के अंदर। रिपोर्ट्स, आपने जितना भी काम सॉफ्टवेयर में किया होता है, इनवाइस के अंदर किया हो, ट्रांजेक्शन में किया हो, एडिट में किया हो, तो उस सारे काम को देखने के लिए हर एक चीज़ की अपनी अपनी रिपोर्ट है। जैसा कि स्टॉक आपने जो यहाँ से ऐड किया था या परचेज इनवाइस में जाके परचेज़ किया था, तो आप उसको देखने के लिए स्टॉक रिपोर्ट में आके इन्वेंट्री रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कंप्लीट प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट और अपनी हर तरह की रिपोर्ट जो है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इस रिपोर्टिंग के सेक्शन के अंदर आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं एड प्रोडक्ट की तरफ। सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले आपने टॉप मेन्यू के अंदर आके एड प्रोडक्ट के अंदर आना है। यहाँ पे ये वन बाय वन तरीका है। वन बाय वन के अंदर आपने किसी भी आइटम का कोड देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम है, जिस तरह अब यहीं पे है एक्सेल बूट, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह देता हूँ जी मैं कोड और नाम सेम रख देता हूँ, या आप ये भी कर सकते हैं एक्सेल बूट, आप कह सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल इस तरह का आइटम हो, एक सील एक्सेल बूट, मैं साथ में आइटम को या मेहरान कह देता हूँ जी, MEHRAN मेहरान, ठीक है, और 2000 या जो भी आप कह सकते हैं। जिस तरह अगर ये मेहरान है तो एक्सेल बूट आप आगे कर दें MH, ठीक है, 3000, ठीक है। और नॉर्मली होता है ना 2000 सीरीज़ की गाड़ियों के लिए इस तरह आता है, एक्सेल बूट होता है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंपनी आप दे दें, कंपनी कोई भी रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। देन ये हमें कितने का आता है, हमें ये आते हैं जी 600 का हमें पड़ता है, और आगे हमने 900 का मार्केट के अंदर सेल करना होता है। ओपनिंग स्टॉक, आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है पहले से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं पड़ा हुआ तो आप इसको ज़ीरो छोड़ सकते हैं। मैं ज़ीरो कर देता हूँ ताकि मैं बाद में परचेज़ करूँगा इसको। यहाँ पे मैं आके आइटम सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल SB है। यहाँ पे हमने वन बाय वन तरीका देख लिया कि वन बाय वन आप आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं परचेज प्रोडक्ट की तरफ। ये परचेज, इसके साथ साथ हम ये वाला परचेज का सेक्शन भी करेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि हम परचेज के अंदर न्यू आइटम बनाएंगे, देखेंगे कि परचेज प्रोडक्ट के अंदर आइटम कैसे बनते हैं, और साथ साथ हम अपना ये वाला सेक्शन भी कवर करेंगे।
हम आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने इनवाइस के अंदर जाना है, देन परचेज इनवाइस। ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही खूबसूरती है जो बाकी सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर को जुदा करती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको आइटम बनाना नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर आइटम खुद बना देता है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ ये वाला तरीका अवेलेबल होता है, ये वाला नहीं होता। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप परचेज़ की बिल डाल दें सिस्टम में, जो आइटम नहीं होंगे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बना देगा। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, तो मैं एक बंदा है जी टोयोटा, ठीक है, कंपनी है, मैं इनसे स्टॉक खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें अगर तो कोड देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ना देना चाहें तो सॉफ्टवेयर ऑटो भी जनरेट कर सकता है। मैं कह देता हूँ जी एक्सेल, ठीक है, एक्सेल बूट मैं चैम्बर कर देता हूँ और साथ में मैं कर देता हूँ जी 2000 सीरीज़, या आपकी मर्ज़ी है ना भी करें, एक्सेल बूट चैम्बर कर देता हूँ, एक्सेल बूट चैम्बर, ठीक है। ये कर दिया मैंने आइटम का नाम। ये देखिए आइटम नहीं बना हुआ, अगर तो बना हुआ होता मैं एक आइटम डालूंगा जो इसके बाद मैं डालूंगा जो बना हुआ आइटम होगा, तो सिर्फ उसका सिस्टम स्टॉक उसको ऐड कर देगा और इस केस में आइटम भी बना देगा। ये जो करंट केस चल रहा है, मेरे पास 5 क्वालिटी आई है, 100 रुपये इसका रेट है और मैं इसको 120 रुपये का सेल करूँगा, ठीक है। कोई भी आप, मैं फ़र्जी रेट लगा रहा हूँ, आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं किस कंपनी का है, कैटेगरी बना सकते हैं अपने आइटम्स की कि कौन कौन सी कैटेगरीज के आइटम है। मेहरान की कैटेगरी बना दें, चेवर्स की बना दें, सारे के सारे आइटम उसके अंदर वो वाले ऐड कर दें। देन आप उसमें अंदर पीसेस पर पे 1 कर दें, ठीक है। सिस्टम आपको कह रहा है जी आइटम नॉट फाउंड ऑलरेडी, डू यू वांट टू क्रिएट वन, जी यस मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आइटम नहीं फाउंड, ठीक है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ जी एक्सेल बूट। अब ये देखें ये आइटम मेरे पास 0 स्टॉक के अंदर पड़ा है, मैंने अभी बनाया था, तो मैं इसको भी, ये ऑलरेडी बना हुआ आइटम है, इसको मैं जब 10 क्वांटिटी डालूंगा तो सिस्टम इसका स्टॉक ऐड कर देगा, जबकि इस केस में ये आइटम भी बना देगा, ठीक है। इस पूरी बिल के ऊपर आपने कोई बिल्टी चार्जेस अगर पे किए हैं तो आप यहाँ पे बिल्टी चार्जेस लिख लेंगे। अगर आपको 500 रुपये किराया आया है तो आप 500 रुपये यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बिल सेव कर दी। तो यहाँ पे हमारा परचेज का सेक्शन की परचेज के थ्रू आइटम कैसे बनाते हैं वो भी हो गया। अब यहाँ पे हमने परचेज के अंदर परचेज बिल भी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं परचेज के अंदर परचेज रिपोर्ट। ये परचेज रिपोर्ट आ गई। अब जो मैंने परचेज डाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आ गई है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, देन दोबारा वही परचेज इनवाइस खुल जाएगी। उसके अंदर आपने अगर ये क्वांटिटी अगर 10 नहीं थी 15 थी तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके 15 कर सकते हैं। करके फाइनली इसको सेव कर देंगे तो बिल आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका, अब आप यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर हैं, स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, आप अपना स्टॉक देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये आपके सारे के सारे आइटम्स आ गए जो आपके पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी एक्सेल बूट, मैं अभी ये देखना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी बनाया है। ये देखें आपके पास 10 क्वांटिटी आ गई, जो रेट आपने लगाए थे वो रेट्स भी आपको यहाँ पे मिल गए हैं। इस तरह मैंने अब परचेज भी देख ली, परचेज मॉडिफाई भी देख ली, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अब हमारा जो आगे सेक्शन चल रहा है जी सेल का, अब हमने आगे कस्टमर को सेल करना है ये चीज़, ठीक है। आपने यहाँ पे इनवाइस के अंदर आना है, देन सेल इनवाइस, और इसी का शॉर्टकट जो है वो ये भी है, कंट्रोल एस जो है वो इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ जी एक्सेल बूट, ठीक है, एक्सेल बूट सी लिखता हूँ ना, देखिए मैंने हर आइटम का पहला वर्ड जो है ना, वो लेटर जो है, सॉरी, वो मैंने उसको कोड के अंदर डाल दिए, एक्सेल बूट चैम्बर कर दिए, तो वो सर मेरे सामने आइटम आ गया। अगर आपको कोड नहीं लगाना चाह रहे, देन आपने यहीं से इंटर करना है, आप आइटम के नाम के ऊपर आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ जी एक्सेल बूट। देखें जैसे जैसे आप एक्सेल बूट लिखते जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली सर्च में फ़िल्टर करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर्च की खूबसूरती ये है जो बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको नहीं मिलती, कि ज़रूरी नहीं कि आप आइटम को शुरू से ही सर्च करेंगे। यहाँ पे आप दरमियान से लिखें ना बेरिंग, अब ये देखें बेरिंग इसके दरमियान के अंदर है, तो वो दरमियान से भी उसने उठा लिया है। अगर आप यहाँ पर लिखें कल्टस, तो ये देखें उसने कल्टस अब शुरू, अब मल्टीपल सीरीज से भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आप एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल 2000 लिखें, एक्सेल उसने शुरू से उठाया है, 2000 आखिर से उठा दी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, आपके लिए सर्चिंग बहुत आसान है, यहाँ पे आइटम ढूंढना बहुत आसान है। आपने कई सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो सिर्फ सर्च ही ए से अगर करेंगे तो आप आइटम सर्च करेगा, अगर ए से सर्च नहीं करेंगे तो आइटम सर्च नहीं होता। तो यहाँ पे खूबसूरती आपने देख ली है कि आप इजीली अपने आइटम, आपसे आइटम कोई घूम नहीं सकता कभी भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना है, आपके पास इस आइटम का स्टॉक पड़ा हुआ जी 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है। देन आपको कितने की आई हुई और आपने बेचनी कितने की है। यहाँ पे अभी मैं एडमिन अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, तब आपको ये परचेज प्राइस नज़र आती है। अगर आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन होंगे जिनके पास परचेज प्राइस देखने की एक्सेस नहीं है, देन वो यहाँ पे आपका परचेज प्राइस नहीं देख सकते, उनको सिर्फ सेल प्राइस ही नज़र आएगी।
मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देन आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है कि आपने कितना सेल करना है। टू क्वांटिटी, इसका रेट यही वाला है, या आप अगर रेट चेंज भी करना चाहें आप रेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 850 रुपये लगाता हूँ। देन आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक और आइटम मैं डालता हूँ जी, यहाँ पे मैं करता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल एयर क्लीनर कर देता हूँ मैं, 3 आइटम कर देते हैं, ठीक है। देन आपने जब बिल डाल दी, यहाँ पे कोई गलती होगी, क्वांटिटी 3 नहीं थी 2 थी, तो आपने अगर 3 कर दिए, इसी के ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इसको 2 करके दोबारा एंटर कर दें, ठीक है। अब यहाँ से नीचे डिस्काउंट में आप देखें, इसी का शॉर्टकट है कंट्रोल। अब ये देखिए कोड पे अगर आपका फोकस आया हुआ ना तो कंट्रोल प्लस इंटर, अब ये बटन दबाएं तो डायरेक्टली डिस्काउंट के ऊपर आ जाता है। यहाँ से आपने डिस्काउंट अगर देना है, 200 रुपये अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसने सॉफ्टवेयर ने डिस्काउंट के परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया कि आपको ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं 5% बन रहा है। अगर आप यहाँ पे खुद अपनी तरफ से 10% डिस्काउंट देना चाहें तो 390 रुपये डिस्काउंट 10% के हिसाब से बनता है। अगर अमाउंट में देना चाहें तो आप अमाउंट से यहाँ पे देंगे। मैं 100 रुपये डिस्काउंट देता हूँ, 2.5 बनता है। अब आपने इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर लगाए हैं कोई, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा सकते हैं यहाँ पे। देन लोडिंग चार्जेस या आपके सर्विस चार्जेस होते हैं। आमतौर पे स्पेयर पार्ट्स के केस में अगर गाड़ी आप ठीक भी करवा रहे हैं, साथ में आपका वर्कशॉप भी है, तो साथ में आप यहाँ पे वर्कशॉप, ये जो आपने गाड़ी ठीक की है या कोई भी बाइक वगैरह ठीक की है, तो उसके आप साथ में सर्विस चार्जेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपने उससे कितने सर्विस चार्जेस लिए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे अगर तो आपने अभी तक यहाँ पे आपकी बिल कंप्लीट हो जाती है। अब आपने बिल सेव करनी है। सेव करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो कंट्रोल एस दबाएंगे तो बिल सेव हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एस। अगर आपने साथ में प्रिंट भी निकालना है तो देन आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो बिल सेव भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, देन उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर तो कैश का कस्टमर है, ठीक है, वो आया और उसने पैसे दिए, सामान लेके चला गया, फिर तो आप डायरेक्टली उसको लोकल सेल ही रख के अपनी बिल प्रिंट करके दे दें उसको। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर वो कस्टमर जो है वो खाता दरान है, वो आपका क्रेडिट का कस्टमर है, आप इसको कस्टमर सेल पे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख लेंगे कि भाई वो कस्टमर कौन है, ठीक है। अगर उसका पुराना खाता बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। मैं ज़ीशान के नाम से एक खाता बना देता हूँ, ठीक है। ज़ीशान आया है, उसने अभी अगर तो पूरे पैसे दिए होते आपके, अगर वो कैश का कस्टमर, तो फिर यहाँ पे आप अगर 3800 लिख लेंगे। अगर उसने आपको सिर्फ 1500 रुपये दिए है, बाकी उसने कहा है जी 2300 रुपये मेरे खाते में डाल दें, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर 2300 रुपये खाते में डाल देगा। जबकि लोकल सेल के केस में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारे के सारे पैसे वसूल कर देता है। उस केस में आपकी पार्शियल पेमेंट नहीं होती, वो आपकी सारी की सारी वसूल हो जाएगी, 3800 के 3800 वसूल हो जाएंगे। जबकि कस्टमर सेल के केस में वो फिर आपकी पार्शियल पेमेंट होती है। अगर कोई नहीं की 0 कर दें, सॉफ्टवेयर कोई पैसे वसूल नहीं करेगा, 3800 सारे के सारे उसके खाते में डाल देगा। मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ, तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, साथ में बिल भी सेव कर रहा हूँ, प्रिंट भी कर रहा हूँ, तो मुझे वो नोटिफिकेशन दे रहा है कि कस्टमर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जी। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है। अगर तो A4 का बड़ा प्रिंटर लगा हुआ है तो आप यहाँ से A4 की मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे पास। देन आपने A5 की टाइप्स हैं, जो भी टाइप्स हैं आप वो लगा सकते हैं। फिर आगे थर्मल, अगर तो आपके पास छोटा प्रिंटर लगा हुआ जो कैश एंड कैरीज के ऊपर होता है, तो आप यहाँ पे थर्मल रिसीट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं A5 सेलेक्ट करके आपको सिंपली बता देता हूँ। देखें यहाँ पे ऊपर आपका बिजनेस नेम, फ़ोन नंबर, यहाँ पे ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ही डाला हुआ है जिस वजह से आपका एड्रेस जो है वो ये आ रहा है, जबकि पूरे की पूरी एड्रेस की लाइन आ जाती है और उसी के नीचे फ़ोन नंबर आ जाता है, जो आप डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनवाइस नंबर, कस्टमर नेम, देन डेट एंड टाइम, किस बंदे ने प्रिंट की है, उसके अंदर आइटम क्या है, क्वान्टिटी क्या है, रेट क्या लगाया है और फाइनल क्या बनता है। उसके बाद अगर पुराने बकाए जात इस कस्टमर के होते हैं तो वो उस एरियर्स के अंदर आ जाते हैं। देन डिस्काउंट आपने कितना दिया है, टोटल अमाउंट कितनी बनी थी, उसके बाद 3800 रुपये उसके ग्रैंड टोटल बन गए। रिसीव हुए कुछ नहीं हुआ जी, उसके सारे के सारे पैसे बकाया जात हो गए, या आपने उसको प्रिंट निकाल के दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कस्टमर डिटेल्स रिपोर्ट्स के अंदर आएँ, कस्टमर डिटेल के अंदर आएँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर डिटेल के अंदर यहाँ पे उसके पैसे खाते में चले गए। 3800 रुपये आप इस बंदे से मैंने लेने हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे बिल ओपन करने, जब आपने बिल खोली हुई है ना, आप उसने जो बिल बनाई उसको बिल को देखने के लिए आप यहीं पे कंट्रोल O का बटन प्रेस करें, तो अभी जो बिल आपने बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। या इसका दूसरा तरीका,
यहाँ पे आ जाए मेन डैशबोर्ड पे, बिल हिस्ट्री पे क्लिक करें, आपके पास ये आ गई बिल। आप इस बिल के ऊपर आप अभी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, कस्टमर नेम किसी एक कस्टमर के सारे बिल निकाल सकते हैं। डेट की रेंज सेलेक्ट करें, आप 1 साल पुरानी भी बिल किसी कस्टमर की निकाल सकते हैं। देन इनवाइस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, कैश कस्टमर के इसकी बिल आपने निकालनी है तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। आप जो नीचे बिल आई हुई है मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये बिल मेरे सामने अब मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया, रिटर्न का ऑप्शन आ गया। आप इसी बिल को रिटर्न करना चाह रहे हैं, अब इसका रीप्रिंट निकालना चाह रहे हैं, देन उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये मॉडिफाई और डिलीट का ऑप्शन तब यूज़ कर सकते हैं आप जब आपके पास एक्सेस होगी। अगर तो आपके पास एक्सेस नहीं है देन आप ये ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते। अगर मॉडिफाई करनी है, आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा इनवाइस के अंदर खुल जाएगी। आप इसके अंदर जो भी चेंज करके सेव करेंगे तो वो बिल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब इसी का डिलीवरी चालान निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका सेल का सेक्शन और सेल रिपोर्ट का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनली हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं कि क्लोजिंग हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएं यूटिल्स के अंदर, डे क्लोजिंग रिपोर्ट पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि ये मैंने आज की क्लोजिंग समरी निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट या आप हफ्ते की भी निकाल सकते हैं, महीने की भी निकाल सकते हैं। आपको बता रहे जी सेल सेक्शन के अंदर आपने कैश सेल कितनी की है, क्रेडिट सेल कितनी की है, देन वापसी कितनी हुई है, टोटल मिला के सेल कितनी बनती है आपकी ये होगी। अब उस सेल में से आपको कोई पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए, अभी तो मैंने एक ही बिल बनाई थी, वो आधार की बिल थी, लिहाजा मुझे पैसे कोई वसूल नहीं हुए। अगर आपने पुराने खातों की रिकवरी करनी है आप डालेंगे तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। देन अखराजात यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा कि आप ये देखें, अगर मैं एक कैश की बिल डालता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको डाल देता हूँ जी, अब ये देखें मैंने कैश की बिल डाल दी है। इसी तरह आप दोबारा देखें इसको, तो यहाँ पे आपका ये देखें अभी कैश पहले कैश सेल जो है वो आपके पास 0 थी, अब वो कैश सेल भी 18,500 आ गई है और उसकी कैश भी मुझे कलेक्ट हो गई है। अब इसी तरह जिशान जो मेरा खातेदारान था उस बंदे ने मुझे 3,000 रुपये दे दिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ अपनी क्लोजिंग तो आप ये देखें 18,500 मेरी सेल से मुझे कलेक्ट हुआ है। देन रिकवरी जो है वो 3,000 रुपये मेरी रिकवरी के मद में आ गया। अखराजात कितने हुए हैं, आपने अगर खर्चा डालना है तो आप यहाँ पे आ जाएं इस ट्रांजेक्शन के अंदर, एड एक्सपेंस के अंदर आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें जी फूड, यहाँ पे आप लिखें 1,000 रुपये, ठीक है, आप इसको सेव कर दें। दोबारा आप क्लोजिंग को ओपन करके चेक करें, यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें मैंने 18,500 कैश सेल, क्रेडिट सेल, फाइनल सेल कितनी बनती है, मुझे पैसे कितने वसूल है, देन रिकवरीज कितनी है, अखराजात कितने हुए हैं, और उसके बाद वेंडर की पेमेंट्स, आप फाइनल जो कैश आपकी बनती है वो ये है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे अपना बिजनेस कैश फ्लो मैनेज करना चाहें तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाहें, आपकी बिज़नेस की क्या प्रॉफिट लॉस, आपके बिज़नेस की वर्थ क्या बनी है, देन आपको नीचे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। फिर उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाता है जी आपका रोजनामचा। अक्सर बिजनेसमैन जो है वो अपने रोजनामचे को मेनटेन करते हैं। कैश इन कैश आउट का रिकॉर्ड जो है वो आपका मेंटेन यहाँ पे होता है। जितनी भी कैश इन होगी वो आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, आपकी जितनी भी कैश आउट है वो आपकी राइट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको फाइनल बता दें कि आज के दिन का आपका कितना टोटल अमाउंट बनती है। तो इस तरह यहाँ पे आपकी आज की ये कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है सारा।